Welcome to the channel Designed by Architect, in which we will deal with architecture, interior, वास्तु and construction. हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्लॉट साइज़ है वो 40 फीट बाई 60 फीट है और जो हमारा ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, मतलब जो रोड है हमारी वो ईस्ट के साइड है। जहाँ तो ये हमारा जो है 40 फीट बाई 60 का प्लॉट, रोड हमारी ईस्ट साइड है। ये ड्राइंग हम रोटेट करके बना रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि आपका रोड जो है वो इस साइड है और उसके बाद हम डायरेक्शंस मार्क कर देंगे, जो सारे डायरेक्शंस है, चारों डायरेक्शंस। तो सबसे पहले जो हमारा फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग, पहले वो हम लिख लेते हैं। और हमारा ईस्ट साइड रोड है तो वही हम लिख लेते हैं ईस्ट। उसके बाद हमारा यहाँ आ जाता है नॉर्थ, जिस डायरेक्शन से आज हम ये ड्राइंग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद पीक बैक साइड में साउथ और फिर वेस्ट। मैंने चारों डायरेक्शंस लिख लिए हैं और ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम मेज़रमेंट्स भी लिख देते हैं। जो हमारा नॉर्थ साउथ वाला है वो 40 फीट का है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला जो हमारा प्लॉट साइज़ है, और ईस्ट वेस्ट वाला जो हमारा प्लॉट साइज़ है वो 60 फीट है। तो ये आपका 40 बाई 60 का ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। अब हम बाउंड्री वॉल ड्रॉ करना शुरू करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर जो है बाउंड्री वॉल वो ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हम नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम यहाँ गेट लगाएंगे जिसमें 2 कार की पार्किंग आएगी और आपका जो एंट्री का गेट है वो आएगा। पार्किंग के लिए, मतलब कार एंट्री के लिए अलग गेट, और उसके बाद जो हमारा बाकी लोग आएंगे उनके लिए अलग गेट। तो अब हम यहाँ पर बाउंड्री वॉल्स ड्रॉ कर लेते हैं। जब तक मैं बाउंड्री वॉल ड्रॉ कर रही हूँ, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी जल्दी मैं एक पूरी वास्तु की सीरीज़ लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि हमें घर का इंटीरियर जो है वो कैसे करना है वास्तु के अनुसार। तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, आप न्यू व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन चली जाए जब भी कोई वीडियो आए। आप देख सकते हैं मैंने चारों साइड की बाउंड्री वॉल ड्रॉ कर ली है। जो साउथ साइड की है वॉल, वो बाउंड्री वॉल हमारी 9 इंच की रहेगी। बाकी सब आप आधी ईंट की दीवार, मतलब 4.5 इंच रख लें, बट साउथ साइड वाली हम 1 ईंट की दीवार रखेंगे 9 इंच की। इसके बाद हम विंडोज़ प्लेस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किचन में विंडो प्लेस करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने गैस स्टोव के दोनों साइड ही विंडो लगाई है ताकि हमारे किचन में बहुत अच्छे से नेचुरल लाइट आए। और ये जो गैस स्टोव है मैंने ऐसी जगह प्लेस किया है जो सिंक से दूर भी रहे और दोनों साइड आपका स्पेस भी रहे यूज़ करने का। दो स्टोव के दोनों ही साइड तो हमने यहाँ पर विंडो लगा दिया है। तीनों गैस स्टोव के दोनों साइड हमने विंडो प्लेस कर दिया और सिंक के पीछे। उसके बाद हम यहाँ ड्राइंग रूम में यहाँ पर प्लेस करेंगे, इस वाले बेडरूम में। उसके बाद जो हमारा ओटीएस इधर आ रहा है उसके लिए वेंटिलेटर और दोनों रूम में विंडो फिक्स ग्लास का। बाकी इस बेडरूम के लिए हम यहाँ बैकयार्ड में विंडो लगाएंगे, इसके टॉयलेट के लिए, वेंटिलेशन के लिए। और इस जो मास्टर बेडरूम है इसका विंडो आएगा। बाकी मास्टर बेडरूम से अटैच जो टॉयलेट है उसका वेंटिलेशन जो है वो एक ओटीएस में ओपन होगा। इसी ओटीएस में हम दूसरे टॉयलेट का और जो हमारा बेडरूम नंबर 5 है उसका हम कर देंगे फिक्स ग्लास। उसके बाद जो हमारा किचन के साथ अटैच स्टोर यूटिलिटी है उसमें भी हम विंडो प्लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर सारी विंडोज़ ही प्लेस कर दी हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में हमने मास्टर बेडरूम दिया है और उसके बाद उसका जो हमारा अटैच टॉयलेट है वो ये रहा। उसके बगल में हमने एक यहाँ पर कॉमन टॉयलेट दिया है जिसका बैकयार्ड में आप देख रहे हैं वेंटिलेशन है। एक और रूम है यहाँ पर बेडरूम जिसका भी अटैच टॉयलेट है। इन सब का हमारा वेंटिलेशन इस ओटीएस में हो रहा है, दोनों टॉयलेट का और इस बेडरूम का। एक हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में एक और बेडरूम दिया है, उसके बगल में एक और बेडरूम आएगा, फिर एक कॉमन टॉयलेट और उसके बाद हमने एक और बेडरूम दिया है जिससे हमारा टोटल 5 बेडरूम निकल कर आता है। फिर हमने यहाँ पर साउथ ईस्ट कॉर्नर मीन्स अग्निकोण में किचन प्रोवाइड किया, उसके साथ अटैच स्टोर एंड यूटिलिटी। उसके बाद अब हम यहाँ पर इंटरनल वॉल्स बनाना शुरू करेंगे, मतलब घर के अंदर जो वॉल्स आ रही हैं, पार्टीशन वॉल, जिससे कि आपका सारा स्पेस सेग्रीगेट होगा, सारा बेडरूम, सारा टॉयलेट। तो हम वहाँ पर अब ये इंटरनल वॉल्स बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने साउथ वेस्ट कॉर्नर का जो मास्टर बेडरूम है उसका इंटरनल वॉल ड्रॉ किया है और यहाँ पर हम सारे पहले जो साउथ नॉर्थ वाली वॉल है उस वाले इंटरनल वॉल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमने सारी बेड रखी है वो वास्तु में जैसे हर चीज़ का एक प्रेफरेंस होता है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये होना चाहिए, सेकंड ये। तो हमने सारे बेड का जो प्लेसमेंट है वो फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है और सारा बेड जो है वो साउथ नॉर्थ
डायरेक्शन में है, जिसमें कि आपका साउथ में हेड रहेगा और नॉर्थ फेस करके आप सोएंगे। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में सारे बेडरूम्स का बेड लगाया गया है। और जो टॉयलेट्स है, उस टॉयलेट्स में जो WC है उसको हम नॉर्थ वॉल पे रखते हैं, ताकि जब भी हम वॉशरूम यूज़ करें तो हमारा फेस साउथ की तरफ रहे। तो सारे WC भी हमने वास्तु के हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है। और ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि हमने 2 बेडरूम से टॉयलेट अटैच रखा है, बाकी 2 टॉयलेट हमने कॉमन दिए हैं। और 2 टॉयलेट में से एक टॉयलेट बिल्कुल कॉमन रहेगा, एक को हम अटैच भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, मैंने वॉल्स ड्रॉ कर ली है। ये जो वर्टिकल वॉल्स थी पहले मैंने वो ड्रॉ कर लिया, उसके बाद में जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली वॉल्स है वो ड्रॉ कर ले रही हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। बीच बीच में मैं वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ें बताती रहूँगी और हर रूम का डायरेक्शंस भी आपको समझाती जाऊँगी। और इसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ कमेंट में जब भी आप लिखते हैं अपना प्लॉट साइज़, तो आप उसके साथ डायरेक्शन ज़रूर रखें कि आपका जो प्लॉट है वो कौन सी फेसिंग है। तो मैं अब जो भी ड्रॉ कर रही हूँ ड्राइंग्स, वो सारी हमारी वीडियोज़ के कमेंट के ही हैं। तो आप भी अपना प्लॉट साइज़ कमेंट करें और उसमें डायरेक्शन मेंशन करें। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सबको हेल्प मिल सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सारी जो वॉल्स हैं वो ड्रॉ कर दिया है। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका था वॉल, रूम्स की वॉल जो थी, टॉयलेट की वॉल्स, इंटरनल वॉल्स, टॉयलेट की वॉल्स जहाँ पर हम पाइप नहीं यूज़ करेंगे वो हम 3 इंच रख सकते हैं, और वरना आधी ईंट की दीवार, 4.5 इंच की दीवार आप रखें। यहाँ पर सारे वॉल्स ड्रॉ हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कार जो है वो यहाँ एंट्री करेगी और यहाँ पर एंट्री रहेगा। तो ये इतनी बड़ी सी पार्किंग निकल के आ रही है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो हमने फ्लोर बनाया है वो इंडिपेंडेंट बनाया है, मतलब जो सीढ़ी का रास्ता है वो बाहर से बाहर भी यूज़ हो सकता है। अगर कोई ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे लेता है तो उसके लिए हमने ये अलग से पूरा पैसेज बनाया हुआ है जहाँ पर ऊपर जाने के लिए रास्ता रहे। और यहाँ पर हम पूरे जो है वो 5 फीट चौड़ा, 5 फीट चौड़ा पैसेज है, जिसमें हम आराम से पेड़ पौधे लगा सकते हैं। उसके बाद भी 2 व्हीलर जाने का रास्ता, 2 व्हीलर पार्क करने का, और एक्सेस का जो रास्ता रहेगा वो रास्ता हमारे पास स्पेस रहे यूज़ करने के लिए। और ये सीढ़ी हमने अंदर से भी इसका एक्सेस दिया है कि अगर कोई ग्राउंड फ्लोर वाला जाना चाहे ऊपर तो वो भी चला जाए। और जो बाहर रेंट पे लिया है, अगर कोई ऊपर के फ्लोर्स को रेंट पे लेता है तो वो भी उसे यूज़ कर ले बाहर ही बाहर। तो ये सीढ़ी पे जाने के 2 रास्ते रहेंगे। मैं यहाँ पर पैसेज का विड्थ मेंशन कर देती हूँ। 5 फीट वाइड हमारा ये पैसेज है जो कि सीढ़ी की तरफ ले जाता है। और इससे क्या है कि हमें पूरे किचन को नेचुरल लाइट्स मिल जाएंगी, और ये जो पैसेज है उसमें ग्रीनरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ स्टेयर केस ड्रॉ कर ले रही हूँ। स्टेयर केस मैंने 3.5 फीट चौड़ा रखा है, और वास्तु के हिसाब से इसमें 19 स्टेप्स हमने सीढ़ी पे बनाए हैं। जो हमारा स्टेयर केस है वो 10 इंच आपका ट्रेड रहेगा, और जो एक एक डंडा रहता है, स्टेप्स रहता है, उसकी ऊंचाई हमने 7 इंचेस रखी है। तो यहाँ से आपका अप साइड है, हमने स्टेयर को साउथ साइड में प्लेस किया है जो कि नॉर्थ फेसिंग है और क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। मतलब वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट स्टेयर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। और अब ये है जो अंदर से जिसको जाना है वो यहाँ से जा सकता है, हमने यहाँ रास्ता दे दिया है। ग्राउंड फ्लोर पे भी अगर आप किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से अंदर भी आप सीढ़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मेन गेट, जो पूरा घर का मेन गेट है जहाँ से आपको एंट्री मिलेगी इस प्लॉट पे। 2 कार पार्किंग और एक छोटा सा गेट रहेगा। बाकी मैं ग्रीनरी पूरी ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये मैंने ग्रीन कलर से ये जितने भी बना रही हूँ, ये पेड़ के लिए मैं सिंबल बना रही हूँ कि आप छोटे छोटे यहाँ पर गमले या फिर सीधे ज़मीन पे ही आप मिट्टी पे पेड़ लगा सकते हैं। ये बड़ा सा पेड़, आप कोई भी फल का पेड़ लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और ये रहा आपका बैकयार्ड में भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ। बैकयार्ड में भी आप अच्छे से पेड़ लगा सकते हैं। बैकयार्ड में पेड़ जो है, गमले छोटे छोटे वो लगा दिए हैं। अब हम ये जो मेन डोर का में जो प्लिंथ है, प्लिंथ के स्टेप्स को ड्रॉ कर देती हूँ। तो जो ग्राउंड फ्लोर रहता है वो 2 फुट ऊंचे पे रहता है, तो ये उसके 2 स्टेप्स से मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं सारे डोर्स का प्लेसमेंट, डोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने मेन गेट जो है, घर का जो गेट रहेगा मतलब उस फ्लोर का, वो ड्रॉ कर दिया है 2 तोड़ में। उसके बाद हम यहाँ पर किचन का डोर ड्रॉ कर देते हैं, और जो कि 3 फीट चौड़ा रहेगा। किचन के बाद हम अंदर स्टोर में जाते हैं, स्टोर और यूटिलिटी में।
उसका डोर हमने ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पर जो हम स्टेयर केस में जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर से जो स्टेयर केस का रास्ता है, लॉबी का रास्ता, उसके लिए हमारा डोर है। ये हमारा बेडरूम का डोर। नेक्स्ट हम सारे डोर्स प्लेस करते जाएंगे, टॉयलेट्स के डोर, बेडरूम्स के डोर। तो अभी तक आपको वीडियो समझ में आ ही गया होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, एंड तक देखें और उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने प्लॉट साइज़ को कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सर्विस सबको मिल सके। यहाँ पर हम जो बैकयार्ड का डोर है वो भी 2 तोड़ में लगा रहे हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ह्यूज रहेगा पीछे जाने का। और ये टॉयलेट का डोर, ये मास्टर बेडरूम का हमने डोर ड्रॉ कर दिया है, उससे अटैच्ड टॉयलेट बन रहा है उसका डोर। तो आप देख सकते हैं डोर जो हमने ऐसे लगाया है कि अगर डोर खुला भी रहे, टॉयलेट का डोर इन केस, तो वो अगर कोई बेड पे बैठा है तो उससे WC ना दिखे। तो हम हमेशा डोर वैसे ही प्लेस करते हैं कि या तो वो दीवार से रख के रहे, और अगर बीच में डोर बनता है तो WC ना दिखे। हम पूरी की पूरी कोशिश वही करते हैं। हम यहाँ स्टेयरकेस के लॉबी का डोर बना दिया है बाहर से, क्योंकि पूरा फ्लोर मतलब ऊपर भी कोई जा ना सके, रात में ये क्लोज हो जाए बिल्कुल, स्टेयर तक भी कोई एक्सेस ना कर सके। अगर बाउंड्री वॉल से अगर कोई आता है तो सारी प्रिवेसी को देखते हुए हमने बनाया है। तो अब हम डोर की साइज़ भी मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है क्योंकि लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं होता होगा कौन सा डोर कौन से साइज़ का है। तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर दे दिया है। जो डोर है 2 तोड़ वाले डोर वो 1 नंबर पे, बाकी रूम्स के और किचन के जो डोर हैं वो सेकंड D2 मान के चलिए, और जो टॉयलेट के डोर्स हैं आप उसको 3 मान के चलिए, D3 मतलब डोर टाइप 3। तो हमारे पास डोर टाइप 1, डोर टाइप 2 और डोर का टाइप 3 है। 3 टाइप के डोर हैं और हमने सारे डोर पे आपको 1 2 3 भी मार्क कर लिया। अब हम नीचे यहाँ पर लिख देते हैं कि सबका साइज़ क्या है। मीन्स डोर टाइप 1 की जो साइज़ है वो 4 फीट है, डोर टाइप 2 की साइज़ हमारी 3 फीट है, और डोर टाइप 3 की साइज़ हमारी 2.5 फीट है। मतलब सारे बेडरूम्स में 3 फीट का दरवाज़ा लगेगा, टॉयलेट में 2.5 फीट का। और जो हमारे चौड़े चौड़े हैं, मतलब जहाँ पर आपको ज़्यादा लोग का एक बार में 2 लोग को जाना हो, वो हमने 4 फीट का रखा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सारे डोर्स प्लेस हो गए। तो अब यहाँ आगे जो पार्किंग है, अब हम वो सारी साइज़ को मेंशन करते हुए चलेंगे कि कौन सी जो हमारी साइज स्पेस है वो कौन से साइज़ का निकल के आया है। तो पार्किंग जहाँ पर हम 2 कार की पार्किंग, और यहाँ पर आप 2 व्हीलर पार्किंग, बाइक की पार्किंग भी कर सकते हैं। और यहाँ हमारा लॉबी भी रहेगा, एंट्री लॉबी। तो इसकी साइज़ हमने 16 फीट 5 इंचेस बाई 21 फीट 7 इंचेस रखी है। नेक्स्ट हम किचन की साइज़ लिखते हैं। जो हमारा किचन का साइज़ है वो 8 फीट 3 इंचेस बाई 12 फीट, मगर मतलब कि 8.25 फीट बाई 12 फीट का हमारा ये किचन निकल कर आएगा। मैं जो भी आपको साइज़ बता रही हूँ वो आपको नॉर्थ फेसिंग करके साइज़ बता रही हूँ। तो जब आप ये प्लॉट को रोटेट करेंगे ईस्ट फेसिंग, तो ये साइज़ जो है वो स्वैप हो जाएगी। तो स्टोर की जो हमारी साइज़ है वो 5 फीट बाई 9 फीट 3 इंचेस है। उसके बाद हम यहाँ पर जो ह्यूज सा हमारा ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया निकल कर आ रहा है, बड़ा सा हॉल, उसका साइज़ लिख लेते हैं, जिसकी साइज़ हमारी 39 फीट, मतलब ऑलमोस्ट आप सोचिए 40 फीट का हॉल निकल कर आ रहा है। और 14 फीट 7 इंचेस मतलब 14.5 फीट बाई 40 फीट का हमारा बड़ा सा हॉल निकल कर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम साउथ वेस्ट कॉर्नर पे जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसकी साइज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया है मास्टर बेडरूम, और जिसकी साइज़ हमारी 10 फीट बाई 12 फीट है। जो मास्टर बेडरूम की साइज़ है वो उस हिसाब से दी है कि जो घर के सबसे सीनियर सिटीज़न होंगे वो इस रूम में रहेंगे, तो उसका साइज़ हमने 10 फीट बाई 12 फीट रखा है। और उनका अटैच टॉयलेट 4 फीट बाई 8 फीट का। नेक्स्ट हमारा जो बेडरूम 2 है वो 12 फीट बाई 12 फीट का है, जिसका भी अटैच टॉयलेट हमने प्रोवाइड किया है 4 फीट बाई 8 फीट का। मीन्स 4 फीट बाई 8 फीट का हमने सारे टॉयलेट को ही रखा है। मतलब बहुत ही अच्छे साइज़ का ये टॉयलेट है, स्पेसियस बिल्कुल। और सबका वेंटिलेशन जो है वो हमने एक शाफ्ट में या बैकयार्ड में निकाला है ताकि घर में कोई भी स्मेल ना आए। तो हमने यहाँ पर सारे टॉयलेट का डोर जो है वो है, और WC हमारा वास्तु के हिसाब से प्लेस है। मास्टर बेडरूम का अटैच टॉयलेट, बेडरूम नंबर 2 का अटैच टॉयलेट, ये कॉमन बेडरूम है जो बेडरूम नंबर 3 वाले यूज़ करेंगे। और ये बेडरूम नंबर 3 का भी हम साइज़ लिख लेते हैं, 12 फीट बाई 12 फीट मीन्स 12 फीट बाई 12 फीट का। ये हमारा बेडरूम नंबर 4, इसकी भी साइज़ हमने 12 फीट बाई 12 फीट रखी है। और जो हमारा बेडरूम नंबर 5 मतलब लास्ट बेडरूम, हमने इस 40 बाई 60 के प्लॉट पे 5 बेडरूम, बड़े बड़े साइज़ के बेडरूम, टॉयलेट्स,
4 टॉयलेट्स और उसके बाद बड़ा सा हॉल निकाला है। और ये जो आपका बेडरूम नंबर 4 है वो आपका 10 फीट बाई 13 फीट 3 इंच का है। बैकयार्ड की साइज़ लिख लेते हैं। बैकयार्ड की जो हमारी साइज़ निकल कर आई है वो 4 फीट 4 फीट बाई 16 फीट की है। तो बहुत ही अच्छी साइज़ का बैकयार्ड है। आप इसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। उसके बाद हमने जो OTS रखा है 2 टॉयलेट का, मास्टर बेडरूम वाले टॉयलेट और उसका दूसरे टॉयलेट का, वो 4 फीट बाई 4 फीट है। इसका OTS हमने दूसरा OTS बड़ा रखा है क्योंकि इससे बेडरूम की भी वेंटिलेशन है। तो ये 4.5 फीट बाई 4.25 फीट का OTS रहेगा, ओपन टू स्काई। और उसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं कि ये 2 कार की जो पार्किंग आई, और आप देख सकते हैं ये दोनों कार की पार्किंग यहाँ पर, और ये हमारा लॉबी। उसके बाद हम यहाँ जो है यहाँ से एंट्री करेंगे, घर में एंट्री किया। ये जो आप है किचन है, ये किचन रहा इतना ह्यूज सा, उसके अटैच आपका स्टोर और यूटिलिटी, बिल्कुल सारी चीज़ें इसमें आराम से फिट हो जाएंगी। और नेक्स्ट हमारा साउथ है, ईस्ट कॉर्नर पे ही हमने अग्निकोण पे ही किचन दिया है। ये हमारा हॉल आता है जहाँ पर हम सोफ़ा डाइनिंग टेबल रख देंगे। और ये बड़ा सा हॉल, आप जहाँ चाहे पार्टी कर सकते हैं। ये बड़ा सा हॉल है। अगर आप इस प्रिवेसी को सेग्रीगेट भी करना चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि कोई घर में मेहमान आया है और उसे घर के अंदर करना दिखे, तो हम यहाँ पर एक फॉल्स पार्टीशन लगा देंगे। एक पार्टीशन होता है वो वुडन का होता है, मगर आप बीच में जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ये तो मूवेबल होता है, आराम से इसको आप हटा सकते हैं जब आपको पार्टी करना हुआ, वरना आप यहाँ पर लगा सकते हैं ताकि घर की जो भी कोई बाहर का आया है उसे घर की चीज़ें ना दिखें। तो यहाँ फॉल्स पार्टीशन लगा देंगे जिससे आपका सारे जो हैं 5 बेडरूम की प्राइवेसी वैसी की वैसी ही रहेगी। डाइनिंग टेबल तक विजिबल नहीं होगा। अगर डाइनिंग टेबल पर कोई खा रहा है, घर वाले हैं बैठे हुए हैं, तो पता ना चले। और ये आप यहाँ पर दूसरे एक बेडरूम, उसका अटैच टॉयलेट, उसके वेंटिलेशन के लिए OTS, मास्टर बेडरूम, उसका अटैच टॉयलेट, एक कॉमन बेडरूम, पीछे बैकयार्ड, उससे वेंटिलेशन है। और ये जो स्पेस है आपका यहाँ निकल के वो लिविंग एरिया की तरह यूज़ हो सकता है, मतलब आप एक और यहाँ पर सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका बैकयार्ड पे आप पेड़ पौधे आपको विजिबल हो रहे होंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आराम से आप सोफ़ा रख सकते हैं, काउच रख सकते हैं। शाम में चाय पी रहे हैं उस पर बैठने के लिए, बैठ के चाय पी रहे हैं पूरे फैमिली मेम्बर्स। यहाँ आपकी बड़ी बड़ी विंडोज़ आ जाएंगी, पीछे आपका पेड़ पौधा रहेगा, बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही अच्छे से चीज़ें प्लान की गई हैं कि घर में आप रह रहे हैं फिर भी आपको एक जो एटमॉस्फेयर है घर का वो बहुत अच्छा बना रहे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। Thank you for watching the video by Design by Architect. Please like, share, subscribe the channel and press the bell icon for the notifications.